भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर हैं। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है। जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जय श्री कृष्ण। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण करें। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता। जीवन में कोई भी काम निष्फल नहीं होता है। हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उसका फल कर्म के अनुसार ज़रूर मिलता है। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत ज़रूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गाँव वालों से कितना पैसा लेता होगा यह। सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बढ़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और यही इस कहानी से सीख मिलता है कि हमें कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार की मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं एक और ज्ञानकारी वीडियो के साथ। धन्यवाद।